सरपंच था, जवार की पंचायत वो निपटाता था। तो एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा देखो थोड़े समय के लिए मैं देशाटन जा रहा हूँ भारत भ्रमण पर, और 4 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, पैदल घूमूंगा दुनिया, 4 साल के बाद आऊंगा। तो कहा ठीक है पिताजी जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कहा नहीं नहीं आओ, कुछ देना चाह रहे हैं। तो ज्यादा नहीं 5-5 दाना तीनों को गेहूं का दिया, बड़े को, मझले को, छोटे को 5-5 दाना। और कहा बेटा जब मैं लौट करके आऊंगा ना तो दिखाना, मैं देखूंगा, बहुत संभाल करके रखना। लौटने के बाद पानी धानी बाद में पिएंगे, पहले हम यही देखेंगे, संभाल करके रखना। और यह कहा करके वो बूढ़ा किसान चल दिया। जब चल दिया तो बड़े वाले ने सोचा पिताजी सटिया गए हैं, अब इनकी बुद्धि, इनका ब्रेन सही काम नहीं करता। बताओ कह रहे हैं 4 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, अब 4 साल इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, कहीं सड़ जाए, भून जाए, खराब हो जाए, कौन रखेगा 4 साल तक इसको। तो वह तो तुरंत फेंक दिया, अरे घर में दूसरा है दिखा देंगे, तुरंत फेंक दिया। दूसरा वाला थोड़ा दिमाग लगाया, अरे पिताजी बहुत चालाक हैं, वो जरूर पहचान जाएगी, अगर दूसरा दिखाएंगे कहेंगे ये नहीं, कोई निशान जरूर लगाया है इन दानों में। तो अपनी पत्नी से कहा, अरे एक छोटी सी डिब्बी लाओ, एक छोटी सी डिबिया ले आओ और उसी में बंद करके इसको संभाल करके रख दो, क्योंकि पिताजी आएंगे तो जरूर पूछेंगे। तो दूसरे ने क्या किया, 5 दाना गेहूं का एक छोटी सी डिबिया में बंद करवा करके बक्से में डलवा दिया। कहा ताला मार दो, कभी खोलना नहीं, पिताजी आएंगे तब निकालना। लेकिन तीसरा विवेक से काम ले रहा है, इसके पीछे जरूर कोई भेद है, रहस्य है। समझ गया, हाँ पिताजी ने इसको कमाई करने के लिए दिया है। तो अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, आंगन के कोने में 1 लोटा पानी गिरा दो, जमीन थोड़ा नमी हो जाए, भीग जाए। खुरपी से जब भीग गई नमी जमीन तो खुरपी से कहा इसकी गुड़ाई कर दो, माटी भुरभुरी हो जाए। तो 5 दाना बो दिया और कहा संभाल करके रखना, एक भी पेड़ खराब ना होने पावे। 5 जम गए। अब एक में ज्यादा नहीं, अगर 4-4 कल्ले ब्यास जिसको कहते हैं, और एक मात्र पौधा, 5-5 पेड़ ही पकड़ो। अरे भाई 4 कल्ले, एक मात्र पौधा, पहले वाला जो निकला मूल, तो 5 बचे 25। समय पर 25 बाली उसको मिली, जबकि और होता है लेकिन इतने पर निकाल रहे हैं। 25 बाली जब तैयार हो गई तो उसको खून करके, नीज करके, अलग पोटली बांध करके रख दिया, अगली साल इसको बोएंगे। तो अगली साल फिर बोया, अब इतना गेहूं हो गया था 25 बाली में, अगली साल और बोया, और ज्यादा हो गया। तीसरे साल इतना पैदा हुआ, जितनी खेती थी उसको हिस्से में मिली थी उतना सब बो दिया उसी से, और इतना गेहूं पैदा हुआ, इतना गेहूं पैदा हुआ, और बोरे में भर भर करके छल्ली छल्ली लग गई। 4 साल पूरा हुआ, पिताजी आ गए। जैसे आए तीनों दौड़े, अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। जैसे तीनों पहुंच रहे हैं, न पानी न दाना। हाँ बेटा तो पहले दिखाओ गेहूं। बड़े वाले से कहा बेटा बताओ, मैंने जाते समय 5 दाना दिया था, क्या किए। कहा बाबूजी घर में बहुत गेहूं है ना, अब 4 साल बाद आप आ रहे हो, कहीं सड़ जाता, भून जाता। अरे क्या किया क्या। कहा मैंने तो उसी समय फेंक दिया। कहा हट ना लायक मेरी आंखों से, दूर हो जा मेरी नजरों से, भगा दिया। दूसरे से कहा बेटा तुम क्या किए। कहा हाँ पिताजी, मुस्कुरा करके, मुझे पता था पहल मांगोगे। पत्नी को आवाज दिया, अरे भाग्यवान सुन रही हो, अरे जरा वो डिबिया ले आओ। कहा डिबिया, हाँ पिताजी मैंने डिब्बी में बंद करवा करके बक्से में बंद करवा दिया। अरे हट ना लायक, उसको भी भगा दिया। इसके बाद तीसरे से कहा बेटा तुम क्या किए। कहा पिताजी चलो दिखाते हैं। अरे कहा यहाँ लाओ। कहा यहाँ लाने भर को नहीं है, बहुत ज्यादा है,
समझ गया यही मेरा सच्चा बेटा है, सच्ची कमाई किया। ले गया, खड़ा कर दिया। अब ये दोनों पीछे पीछे जा रहे, देखे ये तारा है बहुत ज्यादा है, कैसे हो गए। दिखाया, ये देखो 100 बोरा तैयार है, कैसे कैसे हुआ, इस तरह से बोया, इस तरह से सब बता दिया, गले से लगा दिया। तो गुरु महाराज ने हमको आपको भी जो 5 दाने की 5 नाम की पूंजी दिया है ना, बक्से में रखने के लिए नहीं, फेंकने के लिए नहीं, जब कमाई करोगे तब उस धन का कलेक्शन होगा। दोनों धन का काम अलग अलग बताया है संतों ने। जब तक इस किराए के शरीर में रह रहे हो तब तक इस मकान से जो यहाँ आपने बनवाया है, जो आपके पास सुंदर गाड़ी है, रुपया पैसा सोना चांदी पशु परिवार जो भी है, इनसे काम चलेगा। लेकिन जैसे इसमें से यह जीव निकला, सबसे संबंध कट हो जाएगा और निकलना तो निश्चित है, एक दिन पड़ेगा। ये श्वासा हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो 12 अंगुल की दूरी तय करता है। कितनी दूर जाता है? 12 अंगुल। अब रिटर्न होकर के आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि श्वासों का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन कितना बताया संतों ने, सुन लो। कि जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते। परिवार के लोग भी पीछा कर रहे हैं, पतो कहीं इस बेटवा से रतिये में नहीं देखा। जैसे पतोहिया यावत की ना, तैसे बुढ़वा बुढ़िया, अरे 100 में 5% हो सकत है या 2% हो थी, नहीं 95, 97, 98 के बात करते। बुढ़वा बुढ़िया आखिर किरकिरी, कब पतोहिया चाहती है दोनों चला जाती मलकिन हो पाया जा सब। सही बात है बेटवा से तुम गंडवावत है, निमके खटिया ले जा, वही भूगोलम करा, तू कोहा में राखे थी हो, और तू भर की पानी वही अपन दतुन कुल्ला करिए मोन, और खाना पानी समय से पहुंचा जाए। कहाँ समय से पहुंचा तो भाई बुढ़वा चिल्लात बाटा, करे बादो सुने वाला क्यों ना। अरे छोटे बड़ के लड़की चिढ़ाए चिढ़ाए भागा थी कि बाबा मछिया चाहे जो नहीं थे, अब कुछ पीबे नहीं कही है, करो नहीं ले पाओ थे तो क्या करी है, चिल्लाए तो अंदर सुनबे नहीं करते। तो चलते चलते एक दिन ये शरीर इतनी जर्जर हो जाएगी, इतनी कमजोर हो जाएगी, चारपाई पर गिरेगी। तू 4 दिन संतों ने कौन कौन लिया? ये 4 दिन, एक वह दिन जिस दिन घर में गांव में हल्ला मचा, अरे फला भागू के घर में एक सुंदर सा बेटा आ गया, जिस दिन हमारा आपका जन्म हुआ। एक वो पहला दिन हुआ। दूसरा कौन सा दिन है? किशोरावस्था में से एक दिन ले लिया। तीसरा युवावस्था का ले लिया, और चौथा एक दिन आखिरी वाला जिस दिन गांव में हल्ला मचेगा, फला बाबू आज ये दुनिया छोड़ करके चले गए। यही 4 दिन है, एक आने वाला, एक जाने वाला, और 2 बीच का, एक किशोरावस्था का, एक जवानी यानी युवावस्था का। यही 4 दिन संतों ने बताया है कि जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की
है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। मौत किस रूप में आएगी ये किसी को पता नहीं। लड़का नहा धो करके घर से निकला, खा पी करके टेंट फ्रेंड, और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया और क्षण भर में कहानी खत्म। कोई नदी में स्नान करने गया, बगल में कुंड, पैर फिसल गया, चला गया, क्षण भर में कहानी खत्म। कोई आग में जल गया, कोई पेड़ से गिर गया, कोई रास्ते में हार्ट अटैक हो गया। हमारे यहाँ के एक चौधरी साहब थे, बलराज चौधरी। पहले आटा वाटा हम लोग उन्हीं के यहाँ पिसाते थे। वो कप्तानगंज जा रहे थे, बुधईपुर गांव है बलराज जी का, वही गांव। तो घर से निकले तो एक गांव पड़ता है नक्ती देवी, उसमें पंडित लोग हैं और ठाकुर लोग हैं। साइकिल पर बैठे बैठे और जीवात्मा निकल गई। थोड़ी दूर पर जब साइकिल गिरी, लोग दौड़े तो कहीं कुछ नहीं। साइकिलिया चलो तब हाथ अटैक भजियरा निकल गए, तब साइकिलिया अगवा जाए गिरी। इसीलिए संतों ने कहा, आयुष्यं चललोल बिंदु चपलम। जललोल बिंद का मतलब है पानी का बुल्ला। बरसात के दिनों में देखा होगा, बादलों से जब पानी जमीन पर गिरता है, बूंद के रूप में बुलबुले बनते हैं, थोड़ी देर में फूट जाते हैं। अभी बना, देख रहे हो, खत्म हो गया, नजरों से ओझल हो गया। ऐसे ये जीवन है कि पानी का बुलबुला है, मानो की जिंदगानी। अरे पानी का बुलबुला है, मानो की जिंदगानी। लग जाए हवा का झोंका, ढल जाए जिंदगानी। पानी का बुलबुला है, मानो की जिंदगानी। पानी का बुल्ला है। तो महात्मा समझा रहे हैं, भैया थोड़ा सा जीवन मिला है, इसमें अपना काम कर लो। देखो राजा जब उतना रोया तो पकड़ करके गुरु महाराज ने और ऐसे चिपका लिया सीने से, कहा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हो गया। बोल क्या चाहिए? कहा सरकार एक छोटा सा घर जो कल आप दे रहे थे हमको भी चाहिए। बाबा जी ने कहा बच्चा कल मेरी मौज कुछ और थी, कल मेरी मौज कुछ और थी, लेकिन तेरे अंदर अभाव आ गया, तू नहीं समझ पाया। कहा महाराज चाहे जो करना हो, लेकिन चाहिए तो चाहिए। जैसे बच्चा अगर जिद कर ले, माता से पिता से नादान बच्चा अगर जिद कर ले तो माता पिता जरूर उसकी इच्छा उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। प्रेमियों इतना प्यार अपने बच्चों से करते हैं, ऐसे ये संत होते हैं। तो कहा बच्चा अब तुम्हें वहां मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। लो मैं एक पूंजी दे रहा हूँ, एक तौर तरीका बता रहा हूँ। राजपाट करते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर बार छोड़ दो। राजपाट करते हुए प्रजा के हित और सुख की भावना रखते हुए किसी को कोई कष्ट तकलीफ ना हो, और उसी में थोड़ा समय निकाल करके सुबह शाम जब मौका मिले तो इस पूंजी के द्वारा जो विधि मैं बता रहा हूँ कमाई जरूर करना, मिलेगा तुझे। और राजा इस काम में लग गया। तो संत आगे कह रहे हैं कि जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक
जाए चलते चलते, समझा न खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा। क्यों बात तेरी बिगड़ी, क्यों बात तेरी बिगड़ी, हर बार बनते बनते। बात क्या बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, किसका खेल, किसका इशारा? खेल है काल का, और इशारा माया कर रही है अपनी छाया के पीछे, क्योंकि काल माया मिले हुए हैं। व्याप्त रहु संसार मह माया प्रकट प्रचंड, रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। और माया इतनी प्रबल शक्ति है काल निरंजन भगवान की है। माया परी बहादुरी, लूट लिया संसार, लूट लिया संसार के होके माने नाही, तनिक उहोगे करे ताहि को कच्चा खाई, कहूँ कंचन कहूँ कामनी, सुंदर वेश बनावे ताके जकरी मोर, नजर से मार गिरावे, जोगी जती और तपी गुफा से पकड़ मगावे, भागे बचे न कोई दोपहरे लूटा जावे। माया किससे डरती है? केवल संतों से। अगर इनकी छत्र छाया में रहोगे, बराबर सत्संग में आते रहोगे, माया में रहो, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगी। पलटू डर पे संत से ये मारे पैजार, बाकी माया बड़ी बहादुरी लूट लिया। उधर रामायण में गोस्वामी जी महाराज उत्तर